नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने उनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख फिगर ब्रेक बगल लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। तो मेरे सहयोगी शादाब रिजवी से मैं पूछना चाहूंगा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए और इस पे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की प्रतिक्रिया आई है। बिल्कुल। तो बहन मायावती की जो प्रतिक्रिया आई है उनका लव्य लवाद क्या है, उस पर थोड़ा गौर फरमाइए। बिल्कुल, बहन मायावती ने सीधे सीधे निशाना साधा है कि आखिर प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र सरकार बार बार जो संसद में भी और संसद के बाहर भी, संसद के अंदर भी संविधान को लेकर कोस रही है, चर्चा कर रही है। कोसना इसलिए कहूँगा कि एक तरफ तो वो संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान के मन की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान के मन की बात कौन सी होगी? जो वो दलित, बहुजन, शोषित, वंचित समाज की बात करेंगे। अब वो अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम संविधान का ले रहे हैं। तो बेबाक जी, संविधान के मन की बात करने के लिए उनको चाहिए कि देश में या देश के कोने कोने में जहां पर भी बहुजन समाज गलत खराब है। एक बात तो बताओ, वो अगर संविधान की बात करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो बात अपने मन की करेंगे तो उससे वोट मिलेंगी। बिल्कुल। वोट तो हालांकि ईवीएम से भी मिलती हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे होगे। बिल्कुल। तो थोड़ी सी चर्चा अगर इसके माध्यम से अगर ईवीएम पे भी हो जाती तो और ज्यादा बेहतर होता। बेबाक जी देखिए, मन की बात करना और संविधान के मन की बात करना, इन दोनों में फर्क है। और बसपा सुप्रीमो में बहन मायावती ने यही सीधा सीधा निशाना साधा है कि देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार में बैठे मंत्री संविधान की बात ना कर करके संविधान के मन की बात करें तो अच्छा रहेगा। वो अपने मन की बात कर रहे हैं, संविधान को निशाना बना रहे हैं। संविधान के मन की बात करने का मतलब है बाबा साहेब के कर कमलों द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की गई थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको बढ़ाया जाए और देश के अंदर जो दलित वर्ग है उसको ऊपर उठाया जाए। लेकिन क्या जो दलित वर्ग के लोग हैं या वंचित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं? बेबाक जी, कार्य तो आप डेली बताते हैं। 5 किलो चून मिल लो है ना, राशन मिल लो है ना, बस खुश रहो, मौज लो। दूसरी बात में एक ये आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं बेबाक जी, कि जो काम किए जा रहे हैं वो तो आप डेली बताते हैं। दलित समाज के साथ जो काम किए जा रहे हैं, वंचित समाज के साथ जो काम किए जा रहे हैं, बहुजन समाज के साथ जो काम किए जा रहे हैं, वो काम तो आप डेली बताते हैं। डेली बता रहे हैं। मुंह छन पे हंगामा, मोटरसाइकिल पे हंगामा, घोड़ी पे बैठने पे हंगामा, अगर लत्ता अच्छे पहन लिए वहां पे हंगामा, अगर घोड़ी पे बैठ गए वहां पे हंगामा, घर अगर अच्छो बनवा लियो वहां पे हंगामा, पुताई घर पे अगर अच्छी करवा ली वहां पे हंगामा, बाल कटवाने चले गए तो भी हंगामा, मोछ अगर लंबी रख ली, जो अंटा दे लियो तो वहां पे हंगामा। और शादी में अगर तुम्हारी एक आवाज पे वो दलित समाज का व्यक्ति नहीं आया तो फिर उसके ऊपर गर्म खोलता हुआ पानी भी डाला जा रहा है। और अगर घड़ा में से पानी पी लियो तो वहां पे हंगामा। यहाँ तो हंगामा ही हंगामा है। किसी के खेत के ट्यूबवेल से अगर पानी पी लिया तो मौत के घाट, उसकी सजा सीधी सीधी तालिबानी सजा, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अच्छा की बात तो सही है, हम रोज करें इन बातों ने, तो हम रोज करें क्यों? कर रोज यूं करनी पड़ेगी? रोज समाज में ऐसी खबरें आ रही हैं, जब खबरें आएंगी तो खबरें तो बतानी पड़ेंगी। अब करने में हमें कोई मजा थोड़ी आ रहा हो। हम तो कह रहे हैं कुदरत ऐसा करेगा आज तक कि सगरी व्यवस्था खत्म हो जाए और कोई भी बहुजन समाज में अत्याचारी न करे। बिल्कुल, तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम तो यूं कहेंगे भाई आपको अत्याचार नहीं कर रहा। अब जब खबर है, जब अत्याचार है रहे तो अत्याचार बच्चे बता रहे। लेकिन अब शादाब रिजवी एक और बात है जी, एक बात का जवाब आपको भी बिल्कुल सच्चे मन से देना। बिल्कुल सच्चे मन से देते आ रहे हैं। हाँ, सच्चे मन से दो, हालांकि देते आ रहे हो, आप कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सच्चे मन से देते आ रहे हो। लेकिन एक सवाल की बिल्कुल नया है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बीजेपी पे तो निशानों साधो ही साधो है, लेकिन भाग्य संग कांग्रेस पे बहन जी निशानों क्यों साध रही है अब? जबकि अब तो जरूरत बीजेपी सत्ता में, भाई बीजेपी है बिल्कुल सत्ता में, अब कांग्रेस पे जो निशान साध रही है, या को क्या मतलब है? हमारे दर्शकों को जो या बात पे और बताओ थोड़ा सा क्या है मामला। देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा से सत्ताधारी पार्टी पे निशाना साधती चली आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पे इसलिए निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश का चुनाव आ रहा है या फिर केंद्र सरकार में जो विपक्ष इनके ऊपर लगातार लांछन लगा रहा है और टाइट पेंच कस रहा है, तो उस पेंच टाइट कसने पे कहीं हमारा बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। लेकिन बहन जी को ये भी यहाँ समझना चाहिए
कि बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक वोट हमेशा से बहन जी के साथ रहा है, वो कभी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटका है। आपने बिल्कुल ठीक है, आप अपनी तरफ से बता रहे हो, ऐसे भी है सके, हम यह बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहे, आप भी पुष्टि नहीं कर रहे, आप तो विचार बता रहे हो कि ऐसी कोई बात है सके। लेकिन बहुजन समाज जब इतने दिन थे न बीजेपी में गए हो न कांग्रेस में गए हो, तो अब कैसे चलो जाओ? बिल्कुल जब आज तक ना गए हो या बिल्कुल चाहे कहीं बैठे हैं, टूटे फूटे बैठे हैं, बेचारे परेशान हैं, अंदर से बिल्कुल हिले हुए, दिमाग खराब है, लेकिन वहां के बाद भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। बिल्कुल बसपा के झंडा के तले डटे हुए हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ डटे। बेबाक जी, लोग बाग ये बात कह रहे हैं कि आजकल जो राहुल गांधी हैं वो विपक्ष के ऊपर, पूरा विपक्ष का खूब बखूबी रोल निभा रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर बहुत तेजी से वार कर रहे हैं। और एक चीज और इसमें समझने वाली है, बहन जी जो बार बार कांग्रेस का नाम भी ले रही हैं सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, वो इसलिए भी ले रही हैं क्योंकि कई जगह ऐसा सुना गया है कहीं कहीं कि राहुल गांधी आजकल एक लाल किताब लेकर घूम रहे हैं। जहां भी जाते हैं लाल किताब की बात करते हैं, यानी संविधान। जहां भी जाते हैं संविधान को बचाने की बात करते हैं। और बहुजन समाज का अगर कोई ग्रंथ है तो सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, और वो बहुजन समाज का नहीं पूरे देश का होना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज अपने हर समय हर पल उस संविधान की इज्जत करता है। तो यहाँ पर एक हल्का फुल्का एक कहीं ना कहीं सतर्कता है। ठीक है, सादा ब्रिज भी, लेकिन एक बात और भी जी, कि अगर कोई भी काम अच्छा अगर कर रहे हो, अच्छो काम अगर कोई कर रहे हो, बुरे काम तो सब गिनवाई रहे, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो वाकई भी कहनी जरूर चाहिए। बिल्कुल भाई वाकई अच्छाई की बात कहनी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर अच्छाई की आप बात नहीं करोगे तो फिर तो समाज में मैसेज ही नहीं जाएगा। मैसेज नहीं जाएगा। मानो राहुल गांधी अगर वहां गए, यहाँ जो है क्या नाम है, जो बिटिया हाथरस में जी, हाथरस में गए तो अच्छी बात है ना भाई। वो दलित शोषित वंचित परिवार से अगर मिलने गए तो कम से कम को हौसला बढ़ो। बिल्कुल भाई वहाँ आकाश आनंद, दूसरी बात उनका विपक्ष में है, वो उनका काम है जाना। भाई वहाँ आकाश आनंद भी जा सके, बिल्कुल। चलो बहन जी बुजुर्ग हैं, बहन जी नहीं जा सके तो और अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज सके वहाँ। सही बात है। और भी गाय को भेज सके, पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, गाय को हवाबाजी में घूमने को, लंबी लंबी गाड़ी में वहाँ जाने में कौन सी आफत आ रही है? हाँ भाई वहाँ जाना चाहिए। कई सारे शर्मा जी, मिश्रा जी, दुबे जी भी हैं पार्टी में। मिश्रा जी दुबे जी हैं, वो खाली अपने मौज ले रहे, लखनऊ में बैठे हुए, वहां जाने में क्या दिक्कत है? उन्हें भी जाना चाहिए। बताओ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? काहे को? चलो बहन जी के बारे में हम कछु ना करें, भाई बहन जी बुजुर्ग है और वो इतनी भागदौड़ ना कर सके, लेकिन ये और मार दुनिया भर की पलाटू ने यहाँ का दिक्कत है जाने को। राहुल गांधी से पहले पहुंचो ना। राहुल गांधी लाल किताब लेके जहाँ पहुंचे, लाल किताब से पहले राहुल गांधी के नीली किताब लेके पहुंच जाओ। नीली किताब लेके पहुंचो। बिल्कुल नीली किताब बार इनके दिल में ही लाल किताब है, अंतरात्मा में ही लाल किताब है, तो उनसे पहले पहुंचो। क्या दिक्कत है भाई? राजनीति कर रहे हो, आप भी राजनीति कर रहे हो, वो भी राजनीति कर रहे हो, तो ऐसा मौका ही चौन दे रहे हो कि जो ना जा रहे, भाई जाओ ना। और ये बात तो बिल्कुल एकदम इस तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि अगर कोई भी संविधान की बात कर रहा है तो वो तो बाबा साहेब की बात कर रहा है सीधी सीधी। तो अगर हम उनको, जो लोग बात कर रहे हैं, अगर उनको हम समर्थन भी नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी करना गलत है। मैं तो सीधे तौर पर बताओ साहब, आकाश आनंद बिल्कुल नया बच्चा है, बिल्कुल। आकाश आनंद को जाने में क्या दिक्कत है? गाड़ी घोड़ा सब कछु, सिक्योरिटी पिकोरिटी सब कछु है, कोई खतरा तो है ही ना। कोई खतरा नहीं, तो खूब आराम से धड़ल लेते जाए, और हम जैसे लोग भी जाएंगे, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा कि हाँ बहुजन की बात है रही है, बहुजन को कोई नेता आ रहा हो। अब खाली बैठ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठेगा, वहीं से ट्वीट करके तो काम ना चले। बहन जी को तो चल सके क्योंकि उनकी उम्र है, उन पर कोई सवाल नहीं है बहन जी पे, लेकिन ये नई फौज जो है कि काय नहीं है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष का क्या फर्ज बनता है, प्रदेश के अंदर अगर कोई घटना घटित हुई है और बहुजन समाज के उत्पीड़न की कोई बात सामने आई है तो प्रदेश अध्यक्ष को तो कम से कम वहां जाना चाहिए। जो आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनको तो सूझ लेनी चाहिए। और अब ये बताओ, पूरे देश के अंदर जगह 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 बहुजन समाज के लोगों के संग अत्याचार है रे भाई। ठीक है, आवाज उठाओ, बहन जी उनकी कम से कम वीडियो डाल दे कभी कभी। अब के जो उनके सहयोगी हैं, पता ना कि जिनका चक्कर में नहीं बतावे ही ना, सही बात है। अरे सही बात तो बताते रहो। और जो नए जवान बालक हैं, जो नए नेता हैं, जिनकी उम्र अभी ठीक ठीक है, मतलब कोई दिक्कत ना है, वो तो पहुंच सके, वो पहुंच के आवाज़ उठा सके, सोशल मीडिया पे अच्छी तरह से मजबूती से अपनी बात रख सकें, समाज में मैसेज दे सके। खाली पता नहीं क्या है रो ऐसे अब कैसे चल जाओ?
2024 25 लग गई, अब ना चले ऐसे, अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल कतई खूंटा ठोक आगे बढ़ना पड़ेगा, जब काम चलेगा नहीं। ये बड़े बड़े जो हैं सब लगे पड़े हैं, सब जमीनी स्तर पर लगे पड़े हैं, जमीनी स्तर पर लगना पड़ेगा। बहन जी ना लगे कोई बात ना, बहन जी तो वहीं तो देखती रहेंगी, करवाती रहेंगी, तो भी काम चल जाओ। लेकिन इन नई उम्र के जो नौजवान हैं, नेता हैं, इन्हें तो लगना ही पड़ेगा। अगर मेरी बात सही लग रही है तो वीडियो को बिल्कुल अभी रोक दो, अगर सही लग रही है तो ठोक दो, और अगर गलत लग रही है तो बिल्कुल अभी के अभी रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने दिल की बात करी है, तहे दिल से, सच्चे हृदय से। अगर आपको कोई बात सच्ची लग रही है तो वीडियो को ठोको, आगे को बढ़ाओ। ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, नेता तक पहुंचनी चाहिए कि आराम से झंडा लगा के और अपना मौज ले रहे हैं, जमीन पर नहीं उतर रहे। जब तो दिक्कत आ रही है, नहीं ऐसे ऐसे के इतनी पब्लिक होने के बाद, बहुजन समाज होने के बाद में, और हर जगह निराशा ही निराशा हाथ आ रही है। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है। हम अपनी मिस्टेक मानने, तो हम यह मिस्टेक है दूर करके मानेंगे, बिल्कुल गारंटी से दूर करके मानेंगे। और जब तक दूर नहीं होगी, अपनी आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे। बिल्कुल आवाज, बेबाक जी की ये आवाज उठानी इस बात का सबूत है कि समर्थक हैं, ये सही बात बता रहे हैं, क्योंकि सही बात बताने वाला कमियां भी गिनाता है। और अगर सही बात कमियां ना गिनाए, तारीफ कर ले, तो वो फिर अंधभक्ति है। देखो डबल नुकसान, तारीफ झूठी तारीफ करते रहो बेमतलब में फर्जी, तो एक तो हम गुमराह कर रहे हैं सामने वाले को है, और हम अपने आप को धोखा। बेबाक जी एक कहानी याद आ गई, एक बार एक विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे विधायक जी, तो उनके समर्थकों ने उनको तारीफ के चक्कर में पहले ही जो प्रत्याशी थे उनको विधायक जी कहना शुरू कर दिया। और विधायक जी जहां भी सभा करने के लिए जा रहे थे कहते थे अरे जरूरत नहीं, बहुत वोट है विधायक जी, बहुत वोट है, जरूरत नहीं। ऐसे ही कर करके विधायक जी को न सभा में संबोधित करने दिया, न क्षेत्र में घूमने दिया। जब रिजल्ट आया तो विधायक जी तो ये सोचे बैठे थे कि मेरे सारे समर्थक इतनी तारीफ कर रहे हैं कि जलवा विधायक जी का। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो विधायक जी की जमानत जब्त हो गई। और ये क्या था? ये वही काम था जो कि लोग तारीफ पे तारीफ करे जाते हैं, कमियां नहीं गिनाते। तो कमियां गिनाना जरूरी है, कमियां गिनाई जाएगी तो ठीक होंगी। ईमानदारी से बिल्कुल सच्चे दिल से कमी गिनाई जाएंगी, सच्ची बात उठाई जाएगी, बात को आगे बढ़ाया जाएगा, समाज को उद्धार करना पड़ेगा। और समाज को बिल्कुल उद्धार हो या ना हो, लेकिन हम अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक। बिल्कुल मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे, गलत को गलत कहते रहेंगे। कोई हमें कई रुपया पैसा को कोई लालच ना। बिल्कुल ईमानदारी से सच्चे दिल से अगर बहुजन समाज के संग लग रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहेंगे और ऐसे ही लगे रहेंगे। और वीडियो को ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख फिगर में नहीं पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय।